जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी मित्रों का। दर्शकों, जीवन में जब हमारे कठिनाई आती है तो हम कभी-कभी मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए कि सदैव हमारे जीवन में कठिनाई हमें परेशान करने के लिए ही नहीं आती, कभी-कभी हमें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए भी समस्याएँ आती हैं। तो सदैव अपनी समस्याओं को सकारात्मक लीजिए। जब आप अपनी समस्या में होंगे और उसको सकारात्मक दिशा में लेंगे तो भविष्य के लिए वर्तमान में प्रयास करेंगे। होता क्या है, देखिए एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। एक वृक्ष के ऊपर पतझड़ आता है और उसी वृक्ष के ऊपर पतझड़ आता है जिस वृक्ष में प्राण होते हैं। जो प्राणहीन वृक्ष वृक्ष है उनमें पतझड़ कभी नहीं आता, इसलिए पतझड़ आना इसलिए आवश्यक है। पतझड़ के बाद उस वृक्ष में नवकल्पित पत्ते आते हैं, नए फल आते हैं, नए फूल एवं पत्तियां आती हैं। तो पतझड़ उस वृक्ष के लिए इसलिए आवश्यक है कि वो फिर से नवीन और नए रूप में आ जाता है। इसलिए जीवन में जब कठिनाई आए तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पतझड़ का समय है। जैसे ही समस्या बीतेगी फिर से आप नवीन और पहले से सुंदर दिखेंगे। आइए चर्चा करते हैं अपने मूल विषय पे। आज की चर्चा है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार फलीभूत होने वाला है ये माह सितंबर का। इसका आकलन, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, कुंभ राशि, अभी स्वास्थ्य पर चर्चा करें तो कुंभ राशि में ही वर्तमान में शनिदेव बलवान स्थिति में है। यह स्थिति कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सकारात्मक चल रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो वक्रावस्था में वर्तमान में है शनि, और थोड़ा सा समस्या स्वास्थ्य के रूप में ज्वर संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, बुखार हो सकता है, इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा ब्लड, रक्त का प्रवाह ज़्यादा अर्थात हाई बीपी की यदि कोई समस्या आती है तो उसका पूर्ण रूप से उपचार करवाइए। ऐसी थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, इसका ध्यान रखें। यदि पहले की कोई गंभीर समस्या चल रही है तो समस्या दूर भी हो सकती है। गंभीर समस्याओं में राहत मिलेगी, लेकिन छोटी छोटी समस्याओं में, स्वास्थ्य समस्याओं में आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कर्म क्षेत्र का यदि देखें, कर्म क्षेत्र के स्वामी, कर्म भाव के स्वामी मंगल कुंभ राशि के लिए पंचम भाव में। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने बल से ये महीना अपने करियर में उत्थान करेंगे। आपके करियर में उत्थान का पूरा योग है। उन्नति हो सकती है, प्रगति हो सकती है, अपने साथ वालों से अच्छा वातावरण हो सकता है। यदि किसी से कोई मनमुटाव चल रहा था कार्मिक जीवन में तो वो चीजें सकारात्मक हो सकती है, इसका ध्यान रखें। सही समय, सकारात्मक समय है। 16 तारीख से पहले भी स्थितियां ठीक हैं। 16 तारीख के बाद स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल व्यक्तिगत संबंधों में हो सकती है, अर्थात सूर्य सप्तम भाव के स्वामी जब अष्टम में आएंगे 16 सितंबर, इस माह 3 ग्रहों के परिवर्तन होने हैं। सूर्य का परिवर्तन 16 सितंबर को होना है दर्शकों। उसके बाद शुक्र का परिवर्तन, जो सबसे महत्वपूर्ण कुंभ राशि वालों के लिए है। इसके विषय में बताऊंगा कि ये क्या परिवर्तन लेके आने वाला है। साथ में बुध का भी परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिवर्तन भी जो है 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में आ जाएंगे, जो उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है। 2 ग्रह बलवान स्थिति में आने वाले हैं, सूर्य केतु से पीड़ित होने वाले हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में 16 तारीख के बाद तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखें। किससे? दाम्पत्य संबंध में, प्रेम संबंध में, आपके किसी गहरे मित्र से कोई आपका मानसिक विवाद ना हो। बहुत ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो ध्यान रखें, वहां संयम रखने की आवश्यकता है। हो सकता है छोटी बात बड़ी बन जाए। स्थितियां पारिवारिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में जो बहुत ज्यादा क्लोज आपके हों, उनसे स्थितियां बिगड़ने की संभावनाएं हैं। परंतु आप यदि संयमित रहेंगे, यदि होता क्या है कि जब हमको पता चल जाता है कि क्या दिशा होने वाली है और हम पहले से ही आगमजानी हो जाते हैं तो उसमें हम स्वयं संयम रख लेते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र में, आर्थिक रूप में निसंदेह समय कल्याणकारी रह सकता है। एक ही सूत्र है। सूत्र क्या है कि आपको परिश्रम करते रहना पड़ेगा। इस माह एक अच्छी चीज ये हो रही है, इस माह का जब उत्तरार्ध आएगा अर्थात अंत का समय, 23 सितंबर से बुध तो बलवान हो रहे हैं, साथ में मध्य से 18 सितंबर से शुक्र, जब आपके वर्तमान की स्थिति में शुक्र अष्टम में पीड़ित है। अचानक समस्याएं, अचानक कष्ट हो सकते हैं। हो सकता है एंजाइटी का शिकार हो जाए, ओवर थिंकिंग करें, ऐसी समस्या वर्तमान की स्थिति में हो सकती है। परंतु जैसे ही शुक्र भाग्य स्थान में 18 तारीख को आएंगे, बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये समय प्रतिकूल रहेगा, सकारात्मक विचार होंगे आपके, साथ में भाग्य का फल मिलेगा, बल मिलेगा। और देखिए, कहा गया है भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। भाग्य का फल मिलता है जीवन में तो सारी चीजें हमारे अनुकूल हो जाती है। तो ये महीने के मध्य के बाद का समय
देखिए कहाँ अनुकूल है, ये समझने वाली बात है। जीवन में बहुत सारे चरण हैं जीवन जीने के लिए। हमारा दाम्पत्य है, हमारा व्यक्तिगत जीवन है, मित्रता है, हमारा अर्थ है, धन है, हमारा कर्म क्षेत्र है। सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नाना प्रकार के संसाधन जुटाने पड़ते हैं और एक कष्ट, एक कमी उसको दुखी कर सकता है। तो यही ध्यान दीजिए कि अच्छा महीना इसलिए है, कर्म क्षेत्र बलवान रहेगा, भाग्य स्थान के स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। आपको स्वयं ये ध्यान रखना है कि आपका अपना रिश्ता खराब ना हो। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद में नहीं पड़ना है, प्रेम संबंध में है, समस्या चल रही है, सरल हो जाने की आवश्यकता है। अर्थात व्यक्तिगत जीवन में सरल और अपने कर्म क्षेत्र में एकदम एग्रेसिव रहिए। आप कर्म क्षेत्र में आपका उत्थान निश्चित रूप से होने की संभावनाएं पूरी बनी हुई है। उपाय क्या करना चाहिए? सरल उपाय बताता हूँ आपको। बुधवार के दिन माँ गैया को आप मूंग की दाल का सेवन करवाएं, इससे कल्याण होगा। साथ में एक और सरल उपाय कर लें, शनिवार के दिन गोधूली में, गोधूली अर्थात संध्या की जो बेला होती है जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर शनि के बीज मंत्र का जाप कर ले। शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः। या तो इस मंत्र का जाप कर लें, अन्यथा शनि चालीसा का भी आप जाप कर सकते हैं। ये उपाय यदि आप करते हैं तो जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं जो दिख रही हैं वो भी दूर हो जाएंगी। कार्मिक जीवन में तो स्थिति अनुकूल होगी। वर्तमान में यदि कोई समस्या चल रही है तो देखिए होता क्या है, हमारे जीवन में बहुत सारी गतियां होती हैं जीवन जीने की, कि यदि हमारे जीवन में समस्या चल रही है तो समस्या में भी एक ऐसा समय आता है कि हमारी कुछ समस्या कम हो कुछ ज़्यादा हो, तो स्थिति अनुकूल होगी। देखिए कुंडली का पूरा आकलन व्यक्ति की जन्म कुंडली से होता है, उसकी अंतर्दशा महादशाओं का विवरण भी करना पड़ता है। विस्तृत क्षेत्र है, ये सूक्ष्म चर्चा हुई है दर्शकों। ये आपकी चंद्र कुंडली से कुंभ राशि वालों का आकलन था, ये सूक्ष्म चर्चा है। कोई आपका सुझाव हो, कोई आपका प्रश्न हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।